हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। आज के सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। उस परमेश्वर को महिमा मिले जिसने हमें रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया प्रति भोर नए से नए होती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में नई से नई हुई है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल कहता है वचन संहिता 34:5 कि जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। उनके मुख पर परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर का प्रकाश चमका है। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की ओर ताकने की जरूरत है। जब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसकी ओर देखते हैं, तब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है। और जब प्रकाश आता है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन से अंधकार भाग जाते हैं। भजन संगीता 119 के 103 में दाऊद परमेश्वर के वचन की ओर देखता है और कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे मुख में मधु से भी ज्यादा मीठा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन की ओर हमें देखना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रकाश आता है। वचन ही है जो दाऊद खा खा के पढ़ पढ़ के कहता है कि हमारा मुंह मधु से भी ज्यादा मीठा हो गया। वचन में इतनी ताकत है, वचन में इतनी ज्यादा मिठास है कि हमारा जीवन प्रभु के वचन के द्वारा मीठा और मीठा हो जाता है, अर्थात हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। दाऊद ने इस वचनों को पढ़ पढ़ के अपने जीवन को प्रभु के वचनों से भर लिया है। क्योंकि भजन संगीता 138 का 2 कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को अपने नामों से ज्यादा बढ़ के महत्व देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं और उसके वचनों को हम बोलते हैं, तो परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर आता है। इसके लिए बाइबल कहती है कि जितनों ने प्रभु की ओर देखा, अर्थात प्रभु के वचनों की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुख को काला नहीं होने देगा। हमें वचनों की ओर जाना है, वचनों में ध्यान देना है, वचनों को हमें पढ़ना है। पढ़ने के ही द्वारा हमारा जीवन सफल होगा। यहोशू कहता है कि मैं रात दिन ध्यान दे रहूंगा इस व्यवस्था की पुस्तक पे, इस बाइबल पे मैं रात दिन ध्यान दे रहूंगा। रात दिन हमें ध्यान देना है। यहोशू के समान हमें बाइबल पे प्रतिदिन ध्यान देना है। प्रति भोर हमें ध्यान देना है, प्रति शाम हमें ध्यान देना है। जब भी हमें अवकाश मिले, फुर्सत मिले, हमें प्रभु की ओर ही देखना है। हम जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम सुखी होते जाएंगे। हमारा जीवन प्रभु के प्रति समर्पण होता जाएगा। हम प्रभु के मन भावनी वस्तु के समान बनते जाएंगे और हम ऐसे बर्तन के समान बनते जाएंगे जिसमें प्रभु भरा रहेगा। क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा ही हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। प्रभु जब हम वचन को पढ़ते हैं
तो प्रभु हमारे जीवन को नया और नया करता है। हालेलुया। प्रभु महान है मेरे प्रियो, हमें प्रभु की ओर देखना है। ओ हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु की ओर देखें, प्रभु को वचनों को पढ़े, प्रभु के वचनों के अनुसार चले। प्रभु आपको सफल बनाएगा। ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। ये पढ़ने से तुम प्रभावशाली हो जाओगे और आपके कार्य सफल हो जाएंगे। ऐसा यहोशू 1:8 कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो। परमेश्वर का वचन अनुग्रहकारी सलोना है और आपको प्रभु का वचन अच्छे मार्गों में, अच्छे दिशाओं में लेके जाने में सामर्थी है। परमेश्वर का वचन जीवित परबल दोधारी तलवार से भी चोखा है। इब्रानियों में लिखा है इस प्रकार से 8:12 में कि परमेश्वर का वचन जीवित है। जो हम वचन पढ़ते हैं बाइबल का, वो जीवित वचन है और वही हमें सच्चाई के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है, धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। तब हमारा जीवन सफल और सलोना होता है, तब हमारे जीवन आनंद से भर जाते हैं, तब हमारे जीवन में प्रभु के वचनों का प्रकाश चमकता है और हमारा जीवन सफल होता है। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम में मानते पिता, आमीन और आमीन।